क्लास 8। आज हमको जो चैप्टर शुरू करना है उस चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि हमको कोई डेटा गिवन होगा और उसको हमको हैंडल करके अलग अलग तरीके की जो फिगर्स होती हैं उसमें हमको शो करना है, जिसमें आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके होंगे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ के अंदर आपको ये दे दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, और मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर संडे को 2 गाड़ी आपको दिखाई, और उसके बाद एक मंडे की बताई कि मंडे के अंदर एक गाड़ी। इस तरीके से फिगर में शो करते हैं। और पिक्टोग्राफ में आपसे ये बताते हैं कि एक गाड़ी का मतलब है 100 कार्स, कि किसी कंपनी के अंदर संडे को ये 2 गाड़ी उसने शो कर दी और आपसे पूछेगा कि बताइए संडे को कितनी गाड़ियाँ बिकी। तो ये जो एक फिगर है, इस फिगर का मतलब है करीब कितनी गाड़ियाँ, 100। यहाँ 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो पिक्टोग्राफ पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो संडे में अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी गाड़ियाँ बिकी हैं, तो ये 2 हैं, और एक गाड़ी का मतलब है 100, तो कितना आ जाएगा, 200 गाड़ियाँ। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी गाड़ी दिखा रखी है, 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 गाड़ियाँ। मान लीजिए ट्यूसडे के अंदर उस कंपनी के अंदर कितनी गाड़ियाँ बिकती हैं, मान लो इस तरीके से बना के दे देगा आपको आधी गाड़ी। तो आधी गाड़ी का मतलब है 100 का आधा, मतलब कि 50 गाड़ियाँ। उसके बाद मान लीजिए वेडनेसडे के अंदर कितनी गाड़ियाँ बिकी, ये उसने एक पूरी गाड़ी बनाई, एक दूसरी गाड़ी एक और बनाई, एक तीसरी गाड़ी बनाई। तो यहाँ पर 3 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी का मतलब है 100, तो 3 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी कार्स बिकी, 300। तो डेटा को हैंडल करने का एक तरीका तो होता है आपके पास क्या, पिक्टोग्राफ। उसके बाद दूसरा होता है आपका, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको यही डेटा दिया हुआ होगा और इस डेटा को आपसे कहेगा कि बार ग्राफ के ऊपर शो करिए। तो इस बार ग्राफ को आप ऐसे बनाते हो, यहाँ पे संडे है, इधर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और संडे के अंदर कितनी गाड़ियाँ बिकी हैं, मान लीजिए यहाँ 50-50 के आप गैप ले लोगे, 50, 100, 150, 200, 250 और 300। ठीक है। और आपसे कहा कि संडे में बताइए कितनी गाड़ियाँ बिकी थी, तो संडे में कितनी थी, 200। तो इस बिल्डिंग को आप कहाँ तक बनाते हो, 200 तक। ये आपने बना दिया 200 तक, तो ये संडे की हो गई। ऐसी मंडे में कितनी थी, 100, तो मंडे की आप बना दोगे 100 तक। ट्यूसडे की कितनी थी, ये स्केल से बना लेते हैं हम। ट्यूसडे की कितनी थी, 50, तो ट्यूसडे में ये यहाँ तक आ गया। और वेडनेसडे के अंदर कितनी थी, 300, तो वेडनेसडे में ये यहाँ तक चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बना लेते हैं। अब बात आती है कि अगला तरीका क्या होता है। तो तीसरा तरीका होता है आपका, जिसके अंदर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम कब काम करता है, ये तब काम करेगा जब आपके पास क्या दे रखे हों, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग हैं, मान लीजिए किसी को 100 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 110, एक दिन का ये पैसे मिल रहे हैं, किसी को 120, किसी को 112, 113, 114, 115, फिर 120, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और ले लेते हैं। मान लो किसी को मिल रहे हैं 101 और किसी को मिल रहे हैं 105। तो आपके सामने इस तरीके से क्लास इंटरवल बनेंगे कि 100 से 105 तक मिलने वाले कितने बंदे हैं जिनको 100 से 105 रुपये तक डेली के वेजेस या फिर डेली की मजदूरी मिलती है। तो एक बंदा तो ये है जिसको 100 रुपये मिलते हैं, एक ये है जिसको 101 रुपये मिलते हैं। तो कितने लोग हो जाएंगे, 2। ये 105 वाला इसमें नहीं गिना जाता, ये आगे आएगा इसमें। इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और इस वाले को हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो अब आएगा 105 से 110 तक कितने लोगों को रुपए मिलते हैं। तो देखिए इसको मिलते हैं 105 रुपये, तो कितने बंदे हो गए, 1। उसके बाद आएगा 110 से 115 तक कितने लोगों को रुपए मिलते हैं। तो 110 इसको मिलते हैं, 112 वाला हो जाएगा, 113 वाला हो जाएगा, 114 वाला हो जाएगा। 115 वाला नहीं ले सकते इसमें, वो अगले में आएगा। तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद 115 से 120 तक कितने लोगों को पैसे मिलते हैं। तो 115 वाला ये हो गया,
ये एक बंदा है, 120 तो इसमें हम नहीं ले सकते, तो 120 से 125 तक कितने लोगों को पैसे मिलते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दो। और इन सब को जब आप प्लस करोगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो इस तरीके से अगर हम क्लास इंटरवल में बांट सकते हैं किसी डेटा को, तो उसमें हम क्या बना सकते हैं, हिस्टोग्राम। और बार ग्राफ, ये सिंपल जो था इसको ही हम बार ग्राफ पे शो कर देते हैं। एक चीज़ और होती है आपकी जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर क्या होता है, आपने टेलीमार्क्स पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए 5 को आपको शो करना है, तो 5 कैसे शो करते हैं, तो 1 2 3 4 5 वहाँ से काट देते हैं। मान लीजिए 4 शुरू शो करना है, तो 1 2 3 4। इस तरीके की टेबल भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो ये इसका मैंने थोड़ा इंट्रो टाइप का बता दिया, जिससे आपको ये पहचान हो जाए कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है। एक चीज़ और आएगी इस चैप्टर में ही आपका, जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट ये शायद सेकंड एक्सरसाइज में है, या फिर इसी को ही हम कह देते हैं सर्कल ग्राफ। और जब ये आएगी सेकंड एक्सरसाइज में, इसके बारे में हम तभी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वाली एक्सरसाइज में देखते हैं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम क्या होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस पहले क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। मतलब ये 4 सिचुएशन आपके सामने दी हैं, और इन चारों सिचुएशन में हमको ये पहचान करनी है किस में हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या चीज़ होने ज़रूरी है, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। जिसके अंदर हम क्लास इंटरवल वगैरह बना सकते हैं, उसमें ही हम हिस्टोग्राम्स को बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखो, इसमें कहा है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। मीन्स कोई एक डाकिया है, उसके बैग में कुछ लेटर्स वगैरह रखे हैं अलग अलग एरियाज़ के लिए, और इसको हम हिस्टोग्राम पे शो कर सकते हैं। तो इसको हम हिस्टोग्राम पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसके क्लास इंटरवल बनाएंगे तो क्लास इंटरवल इसके नहीं बनेंगे। सेकंड वाला देखो, जैसे अगर मान लो कोई कॉम्पिटिटर्स दे रखे हैं किसी एथलेटिक मीट में, मतलब कहीं दौड़ लगाने वाले जो बच्चे आए हैं, उनकी हाइट को हमें हिस्टोग्राम में शो करना है, तो कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो वेजेस बताए थे, इनको ही आप मान सकते हो सकता है किसी बच्चे की हाइट 110 हो, 110 सेंटीमीटर, किसी की 100, किसी की 110, किसी की 120, किसी की 112, 13, 14, इस तरीके से फिर इसको हमने हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं नहीं। या फिर देखो मैं यहाँ पे तुमको बताता हूँ, जैसे मान लो एक बच्चा ऐसा था जिसकी हाइट थी 150, एक थी जिसका था 153, 155, 160, 161, ठीक है, और 162। तो इसको हम हिस्टोग्राम में ऐसे शो कर देंगे कि 150 से 155 तक के कितने बच्चे हैं, 150 से 160 तक के कितने बच्चे हैं, 160 से 165 तक के कितने बच्चे हैं। तो इसको हम जब इस डेटा के अंदर शो कर सकते हैं तो एक क्लास इंटरवल बन गए, इसीलिए इसके अंदर हिस्टोग्राम बन सकता है सेकंड वाले के अंदर, ठीक है। बस इसमें हमको यस और नो बताना है कि किस किस में हिस्टोग्राम बन सकता है, बना के नहीं दिखाना है, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सी वाले में कह रहा है कि कैसेट बनाती हैं कोई अलग अलग 5 कंपनियां, इसको क्या हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं, इसमें भी क्लास इंटरवल नहीं बन सकते। उसके बाद डी आता है, इसके अंदर कह रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कुछ पैसेंजर्स हैं, वो पैसेंजर्स किसी ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे उस स्टेशन पे, क्या इसको हम हिस्टोग्राम पे शो कर सकते हैं। तो देखो इसका डेटा भी बन सकता है कि सुबह 7 बजे से और 8 बजे तक हो सकता है 100 बंदे वहाँ से स्टेशन से और ट्रेन में गए हों, 8 से 9 पे गए होंगे, हो सकता है 120 बंदे, हो सकता है 9 से 10 पे गए हों, हो सकता है 50 बंदे। तो यहाँ पे भी क्लास इंटरवल बन रहे हैं या नहीं, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में भी क्लास इंटरवल बन रहे हैं, तो इसमें भी हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए और सी में हिस्टोग्राम नहीं बन रहा और बी और डी में हिस्टोग्राम बन रहा है। अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे, उस चीज़ को ध्यान से देख लो। अब देखो एक बार में ही चारों का हम सॉल्यूशन करेंगे कि इन पार्ट बी एंड डी, ये रफ कर लेता हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अभी जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्लास इंटरवल किस तरीके के होते हैं, क्योंकि आगे अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन पार्ट बी एंड डी वी वुड, दिख रहा है ना ये, यूज़
a histogram to show the data because in these cases data can be divided into class intervals। ठीक है, तो बी और डी वाले में हम क्लास इंटरवल बना सकते थे, इसीलिए इसके अंदर क्या बन सकता है, हिस्टोग्राम बन सकता है। और आगे अभी क्वेश्चन से जब आप करोगे तो उसमें मैं आपको हिस्टोग्राम बना के भी दिखाऊंगा। जैसे बार ग्राफ जो होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ के अंदर ये जो लाइन बनी हुई है ये अलग अलग हैं। वहीं पे अगर हिस्टोग्राम होता तो हिस्टोग्राम के अंदर ये जो लाइंस होती हैं ये ऐसे जुड़ी हुई बनती हैं, ये ऐसे। ठीक है, अभी आगे हम बनाएंगे, इस तरीके का बना हुआ होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, देखो जैसे ये बनाया मैंने, ये ऐसे करके ये जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें कहा है कि द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। मीन्स कुछ लोग सामान खरीदने वाले किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं और वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है उसने उनको मार्क कर रखा है कि अगर मैन है तो उसको वो शो करता है एम से, अगर कोई वुमेन है मतलब औरत है तो उसको वो शो करता है किससे, डब्ल्यू से, कोई बॉय है लड़का तो उसको बी से, और कोई अगर गर्ल है तो उसको जी से। ये एक फॉलोइंग डिल लिस्ट हमको दी है कि 1 घंटे के अंदर सुबह मॉर्निंग में कितने लोग उसके पास चले गए होंगे। तो इसकी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टैली मार्क्स का यूज़ करके, और ड्रॉ ए बार ग्राफ, और इसके बाद इसका क्या बनाना है, हमको बार ग्राफ भी बनाना है। तो देखो इसको जल्दी से कैसे हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले आप 3 ब्लॉक बनाओगे। एक ब्लॉक में तो हम लिखेंगे टैली मार्क्स, एक में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और एक में लिखेंगे शॉपर्स, के वो कौन कौन से शॉपर्स थे। तो मेरे साथ कॉपी पेन लेके साथ के साथ आप सॉल्व करोगे। एक ब्लॉक और बना देता हूँ, ये ब्लॉक बन गया, इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखे शॉपर्स। तो शॉपर कौन कौन थे, एक तो थे मैन, एक थी वुमेन। तो हम लिखते हैं पहले मैन जिसको एम से शो किया है, उसके बाद वुमेन जिसको डब्ल्यू से शो किया है, फिर है बॉय जिनको बी से शो किया है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हैं गर्ल जिनको किससे शो किया है, जी से। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये। और इस डेटा को यहाँ पे ही कंप्लीट कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे करेंगे इसका टोटल। ठीक है, तो बीच में बनाओगे आप क्या, टैली मार्क्स, और इधर क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी। तो मैन कितने गए हैं, हमको मैन गिनने हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देख लेना मैन कैसे गिनोगे। तो मैन को इसने कहा था किससे शो किया है, इसने एम से। तो आपको ये देखना है इसमें कितने एम हैं, उतने ही आदमी सुबह के 1 घंटे में उस दुकान पे गए थे। तो ध्यान से देखो कौन कौन से हैं एम, उनको हम काटते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने आदमी गए हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 15। अब 15 कैसे शो करोगे टेलीमार्क्स में, 1 2 3 4, पाँचवें के लिए ऐसे काटते हैं, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये यहाँ पे किसकी बात ख़त्म हो गई, मैन की। 15 आदमी सुबह 1 घंटे में उस दुकान पे गए थे या डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए थे। अब बात आती है वुमेन की। वुमेन मीन्स
कितनी औरतें गई थी, तो ये एम वाला मैं मिटाई देता हूँ, कन्फ्यूज़न होगी वरना। अब हम देखते हैं कितनी औरत सुबह 1 घंटे में उस दुकान पे गई। तो ध्यान से देखो जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कितनी वुमेन गई हैं? 28। अब इस 28 को भी ऐसे ही शो करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये कितनी वुमेन हो गई? ये हो गई 28। ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं बॉय कितने गए हैं। तो बॉय का मतलब है हमको देखने हैं जितने भी बी लिख रहे हैं। तो अब आप देखोगे बी, इसको रफ कर देते हैं, और अब हम देखते हैं कौन बी कितने हैं। तो देखो बी बॉय, एक तो ये है 1 2 3 4 5। कितने बॉय गए हैं? 5। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद पूछा है इसने गर्ल्स कितनी गई हैं, तो गर्ल्स को भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी गर्ल्स गई हैं? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन सब का टोटल कर लेते हैं इधर कि टोटल कितना आता है। तो इन सब को प्लस करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 2 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। इसका मतलब शुरुआत के जो 1 घंटा था सुबह का, उसमें उस दुकान पे कितने लोग गए टोटल? 60। कितने लोग गए? 60। तो उन 60s में से 15 लोग जो थे वो आदमी थे, 28 जो थी वो औरत थी, 15 जो थी वो बॉय थे, और गर्ल कितना थी? 12। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और थी, इसके अंदर इसने क्वेश्चन में कहा था इसका बार ग्राफ भी बनाइए। तो अब देखो इसका बार ग्राफ मैं पीछे बना देता हूँ। बार ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ कॉपी ले लेना आप, ग्राफ कॉपी के ऊपर बना सकते हो, वरना ऐसे प्लेन कॉपी पे भी बना सकते हो। ठीक। इधर की तरफ हम लेंगे जो हैं शॉपर्स, और इधर हम लेते हैं कि वो कितने कितने लोग थे इधर। ठीक है। तो इधर बराबर बराबर के हम गैप लिए लेते हैं। मान लो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। ठीक है। ग्राफ पे भी आप ले सकते हो इसको। और इधर की तरफ हम ले लेते हैं कौन कौन थे। एक तो थे हमारे पास मैन, एक थी हमारे पास वूमेन, एक थे हमारे पास बॉय, और एक थी हमारे पास गर्ल। ठीक है। तो इन चारों का अब आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो मैन कितने थे, मैन निकाले थे ना अभी, मैन कितने थे? 15। तो 15 कैसे शो करोगे? तो 14 और 16 के बिल्कुल बीच में क्या आता है? 15। तो ये जो मैन वाली लाइन है इसको हम यहाँ से और यहाँ तक ये बना देते हैं। ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई मैन वाली। ठीक है। ये मैन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे कितने हैं ये? इसके ऊपर लिख दोगे 15। उसके बाद है वुमेन वाली। तो वुमेन कितनी थी? वुमेन थी 28। तो वुमेन वाली बना दो। वुमेन की लाइन कहाँ तक लोगे? 28 तक। तो ये आ गई आपकी वुमेन। ठीक है।
28, ये आगे वुमेन। उसके बाद आता है बॉय। तो बॉय कितने थे? बॉय थे 5, ठीक है। आगे देखो, बॉय थे 5, तो 5 कहाँ पे है इसमें? देखो 4 और 6 के बिल्कुल बीच में क्या होता है? 5। तो अब आपको 5 तक की लाइन बनानी है। मान लो ये रही 5 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बॉय वाला। और उसके बाद आता है गर्ल। ये कितने थे? ये थी 28। यहाँ पे कितना लिख दिया हमने? 28। बॉय कितने हैं? बॉय हैं हमारे पास 5। और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं हमारे पास, देखते हैं अभी पीछे, गर्ल्स कितनी थी हमारे पास? 12। तब हम गर्ल्स को कितना लिखेंगे, कितना बनाएंगे? 12। तो देखो 12 की लाइन ये रही, ये गर्ल्स बन गई। कितनी है ये? 12, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये है नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। ध्यान से देखो, मैन थे 15, तो ये कहाँ तक बना दिया हमने? 15 तक। उसके बाद हमारी वुमेन कितनी थी? वुमेन थी 28, तो ये वाली लाइन कहाँ तक बनाई? 28 तक। उसके बाद बॉय कितने थे? बॉय थे 5, तो ये 5 तक बनाई। और उसके बाद गर्ल्स कितनी थी? गर्ल्स थी 12, तो ये कहाँ तक बनाई? 12 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? ये बन गया हमारा बार ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, जिसके अंदर हमको दिया है कि वीकली वेजेस हैं 30 वर्कर्स के। 30 वर्कर कहीं काम करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, और उनको एक हफ्ते के अंदर कितनी कितनी मजदूरी मिलती है, इसके बारे में हमको क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो 30 वर्कर्स में से पहला जो वर्कर है उसको कितने रुपए मिलते हैं? 830 एक हफ्ते के। किसी को 835, किसी को 890, किसी को 810। ये अलग अलग तरीके से हमको वीकली वेजेस दे रखे 30 वर्कर्स के। अब हमसे कहा है कि इसके एक तो बनाइए टैली मार्क्स की टेबल, जिसके अंदर इंटरवल्स लेंगे हम कितने कितने। पहला लेंगे 800 से 810 तक, दूसरा 810 से 820, और फिर उसके बाद सो ऑन आगे तक चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लास इंटरवल बने हुए हैं, तो इसका मतलब इसका हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं। तो देखो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे वीकली वेजेस, बीच में क्या लिखते हैं हम? टैली मार्क्स, और इधर क्या लिखते हैं हम? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिख भी रहा है मोबाइल में? हाँ दिख रहा है, देखो। तो वीकली वेजेस के हमें को यहाँ पे इंटरवल गिवन थे, उन इंटरवल्स के हिसाब से हम ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। देखो ये टेबल कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा इंटरवल है वो गिवन है 800 से लेके 810 तक। तो देखिए 800 से 810 तक ये हो गया पहला। उसके बाद सेकंड होगा 810 से 820, मतलब 10-10 के गैप लेने के लिए इसने कहा है आगे तक। और हम देखते हैं कि हमको कहाँ तक बनाना है। क्या ये 900 तक बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट जो मुझे दिख रही है वो क्या है? 898। तो ये 890 और 900 के बीच में आएगी। तो अब आता है 820 से 830, फिर आता है 830 से 840, उसके बाद आता है 840 से 850, उसके बाद 850 से 860, 860 से 870, उसके बाद 870 से 880, 880 से 890, और 890 से 900, ठीक है। जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
देखो 800 से 810 के बीच में कितने बंदों को रुपए मिलते हैं, ये सब चीज़ें अब हमको देखनी है। तो 810 हम इसमें नहीं गिनेंगे, 810 अगले वाले में गिनेगा। जब ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें मैंने बताया भी था कि ये जो अपर लिमिट होती है इसको हम जब तक अगले वाले में ये आएगी तब तक हम इसको 810 को इसमें नहीं गिनेंगे, 810 को अगले में, 820 इसमें नहीं गिना जाएगा, ये इसमें गिना जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिनको 800 से लेके 810 तक रुपए मिलते हैं, ऐसे कितने बंदे हैं। तो 800 से 810 का मतलब है 800 ले सकते हैं, 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 809 तक ले सकते हैं। तो देखो 800 मुझे दिख रहा एक तो है 804, एक हो गया 808, दो हो गए और एक हो गया 806। तो कितने बंदे हुए ऐसे, ऐसे हुए 3 जिनको 800 से 810 के बीच में मिल रहे हैं। तो टैली मार्क्स की टेबल में यहाँ पे कितने डंडे बना दिए हमने, 3। उसके बाद आता है सेकंड, जिसके अंदर हम देखेंगे 810 से 820 के बीच में कितने लोगों को रुपए मिले हैं। तो देखो 810 से 820 के बीच में 800 भी लेंगे, सॉरी 810 भी लेंगे। तो 810 मुझे यहीं पे ही दिख रहा 810 और एक ये दिख रहा 812। तो कितने लोग हो गए, 2, क्योंकि और मुझे कोई इसमें दिख नहीं रहा। तो ये कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे 2 डंडे आ गए। उसके बाद आता है अगला 820 से 830, 820 से 830 वाले। आप इसको खुद भी पॉज करके देख सकते हो, अब आप समझ गए होगे, मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो। देखो अब हम देखते हैं 820 से 830 वाले कितने लोग हैं। तो 820 से 830 वाले, इसके अंदर 820 से 830 मुझे तो लग ही नहीं रहा कोई है, ये रहा, ये मिल गया 820 वाला, ये रहा। तो कितने हैं इसके अंदर, बस 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे एक डंडा काट देंगे। उसके बाद आता है 830 से 840 वाले। तो 830 से 840 के बीच में मुझे बहुत दिख रहे हैं। एक तो हो गया 830, 1, ये हो गया 2, और ये भी इसके बीच में ही आता है 3, 4, ये बड़े हैं 5, 6 और 7, 8, 9, ये सब बड़े हैं। फिर अब तो कितने हो गए, 9। तो 9 कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद आता है 840 से 850 तक कितने लोगों को रुपए मिलते हैं। तो 840 से 850 वाले गिनो अब कितने हैं, और उसके बाद 850 से 860 वाले गिनो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 840 से 850 वाले कितने लोग हैं। तो 840 से 850 में एक तो ये आ गया 1 2 3 4 5, कितने लोग आए, 5। तो अब यहाँ पे लिखोगे 5 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। 850 से 860 के बीच में, इसमें देखते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 860, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते, अभी बताया था 860 इसमें नहीं गिना जाएगा, अगले वाले में गिना जाएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, बस 855। तो कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे एक डंडा आ गया। उसके बाद आता है 860 से 870 तक। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ये ध्यान से आपको करना होता है, टाइम कंज्यूमिंग है बस। ये एग्ज़ाम में अगर आता है तो ध्यान से करोगे इसको। 860 से और 870 तक वाले हमको देखने हैं कि वो कितने हैं। तो एक तो ये हो गया 869, 1, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3। यही 3 मुझको दिख रहे थे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 और यहाँ पे काट देंगे 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट आता है 870 से 880 वाले। तो 870 से 880 के,
उसके बाद 880 से 890 वाले, और उसके बाद लास्ट में जो बचे वो 890 से 900 वाले। ठीक है, देखो 870 से 880 वाले लोगों को अब तुम गिनोगे कितने हैं। तो 870 से 880 के बीच में मुझे बस ये दिखा 878, तो कितने लिखोगे इसके अंदर 1, और यहाँ पे कितने डंडा काट दोगे 1। उसके बाद आता है 880 से 890 के बीच में। तो 880 से 890 के बीच में कौन कौन से आएंगे, 890 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो नेक्स्ट वाले में आएंगे। तो एक तो आ जाएगा आपके पास 885, और भी बचा कोई नहीं, बस यही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे एक डंडा काट देंगे। अब जो बचा 890 से 900 के बीच में आएगा। तो एक तो ये बचा 1, एक ये बचा 2, एक ये बचा 3, और एक ये बचा 4। तो अब हम कितना लिख देंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब इन सब का टोटल करके देख लिया करो ताकि तुमको ये पता चल जाए कि तुमने जो किया है उसके अंदर कोई छुटा तो नहीं है। ये सारे इनका सम कर लेना। तो इन सब का सम अगर हमारा 30 आता है, क्योंकि कितने वर्कर्स थे 30, तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत भी हो सकता है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 9 हो गए 15, 15 और 5 20, 21, 21 और 3 कितने हुए 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 और 4 कितने हुए 30। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने वर्कर आए 30 वर्कर्स ही उसने क्वेश्चन में दिए थे कि 30 वर्कर है, और उनका हमने क्या बना दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके अंदर हमको इंटरवल गिवन थे, और ये इंटरवल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन द क्वेश्चन नंबर 3। मीन्स जो तुमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो अभी ये जो हिस्टोग्राम बनाया था, सॉरी ये जो तुमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, इस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हिस्टोग्राम बनाइए। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन अभी क्वेश्चन कराने शुरू किए तो उसमें ही बताया था कि अगर किसी में इस तरीके के इंटरवल दे रखे हैं तो उसमें हम क्या बनाते हैं हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो अब इसका आपको क्या बनाना है हिस्टोग्राम, और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस के भी आंसर देने हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम बाद में देंगे, पहले हम क्या करते हैं इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे चाहिए स्केल, और पेन से बना देता हूँ। चलो ये इधर और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम जिगजैग लाइन बनाते हैं, और ये जिगजैग लाइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे जो शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, जो सबसे पहला वर्कर था उस पहले वर्कर को, मतलब पहले वर्कर का जो इंटरवल था वो कौन सा था 800 से 810 तक। तो 800 तक की जो डिजिट्स हैं उनको हम किसके अंदर शो कर देते हैं जिगजैग लाइन के अंदर शो कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो हम लेंगे वो लेंगे 800, और इसके बाद इसके बराबर बराबर गैप ले लोगे आप। 800 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 810, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और फिर यहाँ पे 900। तो यहाँ पे आ गया 810, 820, 830, 840, 850, 60, 70, 80, 90 और 900। इधर की तरफ आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वीकली वेजेस, ठीक है। और इधर की तरफ हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक। तो इनका और बना लेते हैं इधर, यहाँ पे बराबर बराबर गैप दे लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 800 से लेके 810 तक कितने बंदे थे 3। तो पहली जो बिल्डिंग बनेगी या पहला जो हिस्टोग्राम का ये ग्राफ बनेगा ये कहाँ तक बनेगा 3 तक। तो ये हमने बना लिया 3 तक, ठीक है। इसके ऊपर लिख दिया 3।
उसके बाद अगला दिया था 810 से 820 तक, ये कितने थे 2। तो अब हम कितने बनाएंगे 810 और 820 के बीच वाले 2 तक, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने कहाँ तक बना दिया 2 तक, ये जुड़े हुए बनेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 800, मैं यहाँ पे लिखे लेता हूँ, पहला है 3, फिर है 2 1 9 5 1 3 1 1 4, ठीक है, ताकि जल्दी हमारा हो जाए। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो पहला हो चुका है 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है हमारा 1, तो 1 वाला हमको यहाँ बनाना है। 820 से 830 के बीच के कितने लोग थे, 820 से 830 के बीच के कितने लोग थे 1। उसके बाद आता है 830 से 840 तक, वो कितने लोग थे 9, तो ये हमने बना लिया 9 तक, ठीक है। ये कितना हो गया 9। 830 से 840 के कितने लोग थे 9, समझ गए हो गए अब तक। उसके बाद आता है 840 से 850 तक के कितने लोग हैं 5, तो ये 5 की लाइन बनाएंगे यहाँ, ये। उसके बाद आता है 1, तो अब बनाओगे आप 1 सेंटीमीटर चौड़ी। उसके बाद है 860 से 870, 860 से 870 कितने लोग थे 3, तो अब 3 ये यहाँ पे बनाई हमने 3, इस लाइन को लंबी करो, इस लाइन को भी लंबी करो, ठीक है। ये कितने की हो गई, ये हो गई 3 की। 9 के बाद ये कितने की थी 5 की, ये कितने की थी 1 की। उसके बाद अगली 2 1 1 की है, तो ये यहाँ पे बना देंगे हम 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये भी 1 ये भी 1। और लास्ट वाली कितने की है 4 की, तो 4 यहाँ पर है, इसको ज्वाइन कर दिया, थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई, ये यहाँ से यहाँ तक कितने की हो गई 4 की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बना देते हैं हिस्टोग्राम। देखो 800 से लेकर 810 वाले 3, ये 3, 810 से 820 वाले 2, ये बन गई 2 तक की। उसके बाद 820 से 830 तक वाले कितने हैं 1, तो ये कितने की बन गई 1 की। इस तरीके से ही हमने ये पूरी की पूरी बना ली है। अब उसके बाद बात आती है, इसने जो 3 क्वेश्चंस दिए थे उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमको देने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये दिया था कि विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे ज़्यादा वर्कर्स कौन से ग्रुप पे हैं। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊंची बिल्डिंग ये वाली है, तो ये ग्रुप कौन सा है 830 से 840 के बीच वाला। तो कौन से ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो इसका आंसर आप लिखोगे 830 से 840 वाला जो ग्रुप है, ये दिख रहा 830 से 840 वाला जो ग्रुप है, इसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर हैं जिनको 830 से 840 के बीच में रुपए मिलते हैं। वो कितने बंदे हैं 9। उसके बाद कह रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको 850 या उससे ज़्यादा रुपए मिलते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से भी, मतलब ये जो हिस्टोग्राम है इससे भी, और साथ में जो पिछले क्वेश्चन में आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है उससे भी। तो 850 से ज़्यादा वाले देखो, एक तो ये है, 3 ये बंदे हैं, एक ये है, एक ये और एक ये, ठीक है 4 ये, तो 1 3 1 1 4। या फिर इससे समझो 850 इसमें तो आएगा नहीं, 850 या उससे ज़्यादा वाले ये सारे हैं। 850 इसमें नहीं लेते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये वाला जो 850 है ये इसमें माना जाता है। तो ये 850 से नीचे वाले जितने भी बंदे हैं ये सारे बंदे जो हैं, ये 1 3 1 1 4, इन सब बंदों को 850 या उनसे ज़्यादा रुपए मिलते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ बताई, 850 या उससे ज़्यादा रुपए इन सब को मिलते हैं। तो ये कितने लोग हो गए, इनको गिन के लिख दो, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो 3 और 1 4 5 6 और 4 10 वर्कर्स, ठीक। उसके बाद है
कितने लोग ऐसे हैं जिनको 850 से कम मिलते हैं, तो 850 से नीचे वाले यही हो गए सब। भाई इनको 850 से ज़्यादा है, तो ये बाकी के जो बचे ये 850 से कम वाले हुए ना, 3, 2, 1, 9 और 5। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 3, 2, 1, 9 और 5। तो 3 और 2 कितने हुए, 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20 वर्कर्स। टोटल 30 में से 10 लोगों को जब 850 से ज़्यादा मिलते हैं, तो बाकी के जो बचे वो 20 ही तो बचे, इन 20 को 850 से कम मिलते होंगे। ठीक है, अब बात आती है, अच्छा सेकंड वाले में ये था 850 वाला भी इसमें ही गिना गया है, 850 और 850 से ज़्यादा वाले। ठीक है, ये सब आ गया इसमें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हिस्टोग्राम पहले से गिवन है और हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं और उन छुट्टियों में वो कितने कितने घंटे टीवी देखते हैं, उसके लिए हिस्टोग्राम हमको दिया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। देखो, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉचिंग टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। अब हमसे कहा है 1 से 2 घंटे तक टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं, 4, जो या तो 1 घंटे देखते हैं लेकिन 2 घंटे से कम टीवी देखते हैं, 2 घंटे से कम, 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटा भी हो सकता है। फिर 2 से 3 घंटे वाले 8 बंदे या बच्चे, 3 से 4 वाले कितने बच्चे हैं, 22, 4 से 5 वाले कितने बच्चे हैं, 32 या 32, और 5 से 6 वाले 8 और 6 से 7 वाले 6। हमसे कहा है कितने बच्चे ऐसे हैं, और सॉरी मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो देखो 4 से 5 वाला जो ये स्लैब है, 4 से 5 घंटे सबसे ज़्यादा बच्चे टीवी देखते हैं। 32 बच्चे ऐसे हैं 32 जो 4 से 5 घंटे तक टीवी देखते ही हैं पर डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 to 5 आवर्स। घंटे पूछे थे ना, सबसे ज़्यादा जो बच्चे टीवी देख रहे हैं वो कितने घंटे देख रहे हैं, 4 to 5 आवर्स। सबसे ज़्यादा बच्चे टीवी देख रहे हैं 32 बच्चे। उसके बाद पूछा है अगले क्वेश्चन में, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीवी देख रहे हैं 4 घंटे से भी कम, लेस। तो देखो 4 घंटे से कम वाले कौन कौन से बच्चे होंगे, ये वाले जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं ये हैं 22, और ये कितने हैं 8, और ये कितने हैं 4। ये 4 बच्चे 1 से लेकर 2 घंटे तक देखते हैं, ये 8 बच्चे 2 से 3 घंटे तक देखते हैं, और ये 22 बच्चे 3 से 4 तक देखते हैं। 4 से एक्स्ट्रा नहीं देखते, 4 से कम ही देखते हैं ना, 4 मानोगे। तो इन तीनों को क्या कर देंगे हम, प्लस। ये सारे बच्चे जो हैं ये 4 से कम हैं, 4 से कम, 4 से कम। तो यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे हम, 4 + 8 + 22। तो 4, 8, 12, 12 और 22 कितने बच्चे हो गए, ये हो गए 34 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो देखो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखने वाले कौन से बच्चे हैं, ये 5 से 6 घंटे देखते हैं, मतलब 5 घंटे से ज़्यादा देखते हैं 8 बच्चे। और 6 से 7 घंटे अगर देख रहे हैं तो 5 घंटे से ज़्यादा हुआ ही। ये कितने बच्चे हो गए, 6 और 8 कितने बच्चे हो गए, ये 14। तो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखने वाले कितने हैं, 8 + 6 14 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।